दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है जूझ। जूझ कहानी मूल रूप से मराठी उपन्यास जोहबी से ली गई है, जिसके लेखक डॉक्टर आनंद यादव जी है। इस मराठी कहानी का हिंदी अनुवाद केशव प्रथम वीर द्वारा किया है। जूझ यानी जूझना या संघर्ष करना कहानी आनंद यादव की आत्मकथा का एक हिस्सा है। इस कहानी के जरिए आनंद यादव ने यह बताया कि कैसे उन्होंने अपने बचपन के दिनों में स्कूल जाने व पढ़ने लिखने के लिए भी संघर्ष किया और फिर अपनी लगन और मेहनत से साहित्य जगत में सर्वोच्च मुकाम हासिल किया। तो आइए दोस्तों हम इस कहानी को डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। जब आनंद यादव 5वीं में पढ़ रहे थे तो उनके पापा रत्नप्पा, जिन्हें वो दादा कहते थे, उन्होंने उनका स्कूल छुड़वा दिया। उनका कहना था कि अब वो घर और खेत के कामों में माँ का हाथ बटाए। उनके पापा खुद तो कोई काम नहीं करते थे, दिन भर बस घूमते, मजे करते और आराम करते रहते थे। लेकिन आनंद का मन पढ़ाई में था। एक दिन जब वो गोबर के उपले यानी कि कंडे बना रहे थे तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, अगर मैं स्कूल नहीं गया तो मैं भी अपने पिता की तरह गरीब ही रह जाऊंगा। अगर पढ़ाई कर ली तो शायद कुछ बन जाऊंगा। माँ खुद चाहती थी कि बेटा पढ़े लिखे, लेकिन उन्हें पिता का डर था। वो बोली, अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो वो गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए वो खुलकर आनंद का साथ नहीं दे पा रही थी। तब आनंद ने एक सुझाव दिया, क्यों न हम हमारे गांव के मुखिया दत्ता राव सरकार के पास जाकर अपनी बात रखें। माँ को बात ठीक लगी। दोनों मिलकर मुखिया जी के पास पहुँचे और अपनी सारी परेशानी उन्हें बता दी। गांव के मुखिया बहुत ही समझदार थे और उन्हें पढ़ाई की अहमियत भी पता थी। उन्होंने माँ बेटे की बात ध्यान से सुनी और उन्हें भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। फिर बोले, जब तुम्हारे पिताजी घर आएंगे तो उन्हें मेरे पास भेज देना और फिर तुम थोड़ी देर बाद आ जाना। माँ ने जाते जाते मुखिया जी से हाथ जोड़कर कहा, कृपया यह मत बताना कि हम यहाँ मिलने आए थे। शाम को जब आनंद यादव के पापा घर लौटे तो माँ ने कहा, मुखिया जी ने बुलाया है। मुखिया का बुलावा उनके लिए बहुत इज्जत की बात थी, इसलिए वो तुरंत वहां चल दिए। उनके पीछे पीछे थोड़ी देर बाद आनंद यादव भी पहुंच गए। मुखिया जी ने आनंद यादव को देखकर पूछा, तू कौन सी कक्षा में पढ़ता है? आनंद ने बताया, 5वीं में था, लेकिन पिताजी ने पढ़ाई छुड़वा दी ताकि मैं घर और खेत का काम कर सकूं। ये सुनकर मुखिया जी नाराज हो गए। उन्होंने आनंद के पिताजी को डांटते हुए कहा, बच्चे को तुरंत स्कूल भेजो। अगर तुम नहीं पढ़ा सके तो मैं इसे पढ़ाऊंगा। घर लौटकर पिताजी मान तो गए, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। उन्होंने कहा कि आनंद को सुबह सुबह उठकर घर का काम करना होगा, खेत में पानी देना, जानवरों को चारा, और अगर घर पर ज्यादा काम हो तो स्कूल नहीं जाना आदि। जब आनंद यादव ने अपने पिताजी की सारी शर्तें मान ली, जिसे सुबह उठकर घर और खेत का काम करना, जानवरों को चारा और जरूरत पड़ने पर स्कूल छोड़ना, तो उन्हें स्कूल जाने की इजाजत मिल गई। आनंद खुशी खुशी स्कूल जाने लगे। लेकिन स्कूल का पहला दिन अच्छा नहीं रहा। उनके सभी पुराने दोस्त अब अगली कक्षा में चले गए थे और जिस क्लास में वो थे वहाँ के बच्चे उम्र में उनसे छोटे थे। कुछ बच्चे उनके साथ मजाक उड़ाने लगे और कुछ ने उनके साथ गलत व्यवहार भी किया। इससे परेशान होकर उन्होंने मन में सोच लिया कि अब वो स्कूल नहीं जाएंगे। पर अगली सुबह फिर से तैयार होकर वो स्कूल पहुंच गए। धीरे धीरे उनका परिचय एक होनहार लड़के बसंत पाटिल से हुआ। दोनों में दोस्ती हो गई। अब आनंद मन लगाकर पढ़ाई करने लगे। टीचर उन्हें भी बसंत के साथ बाकी बच्चों की कॉपी और काम चेक करने को देने लगे। धीरे धीरे आनंद की बसंत पाटिल के साथ दोस्ती और मजबूत हो गई। उनके स्कूल में एक टीचर थे, NV सोंदलगेकर, जो मराठी पढ़ाते थे। उनका पढ़ाने का तरीका सबसे अलग था। वो कविता गाकर अभिनय करते हुए पढ़ाते थे। मराठी ही नहीं, अंग्रेजी की कविताएं भी ताल और लय के साथ सुनाते थे। वो खुद भी कविताएं लिखा करते थे। उन्हें देखकर आनंद यादव को भी कविता लिखने में दिलचस्पी हो गई। आनंद यादव जब अपने मराठी टीचर NV सोंदलगेकर की क्लास में बैठते तो बाकी सब भूल जाते। वो इतनी ध्यान से उनकी बातों को सुनते कि उनके गाने का अंदाज, बोलने का तरीका, चेहरे के हाव भाव सब कुछ याद कर लेते। फिर जब वो खेतों में काम करने जाते तो वहीं सब कुछ दोहराते। जैसे उनके टीचर क्लास में करते थे, वैसे ही आनंद खेत में कविताएं गाकर, नाचकर और अभिनय करते हुए प्रैक्टिस करते। पहले जब वो खेत में काम करते थे तो चाहते थे कि कोई साथ हो, लेकिन अब उन्हें अकेला रहना अच्छा लगने लगा।
ताकि वो बिना किसी झिझक के कविताएं दोहरा सके और अभिनय कर सके। धीरे धीरे इसी मेहनत और लगन से आनंद कक्षा में सबसे होशियार छात्रों में शामिल हो गए। अब वो अपने टीचर के भी पसंदीदा बन गए थे। टीचर उन्हें प्यार से आनंदा कहकर बुलाते थे। एक दिन आनंद के टीचर ने अपने घर के दरवाजे पर चढ़ती मालती की बेल पर एक बहुत ही खूबसूरत कविता लिखी। आनंद ने सोचा कि अगर सर एक बेल पर इतनी सुंदर कविता लिख सकते हैं तो मेरे पास तो खेत, पेड़ पौधे, खुले आसमान सब कुछ है, मैं क्यों नहीं कविता लिख सकता। बस फिर क्या था, उन्होंने भी कविताएं लिखनी शुरू कर दी। जब उनके टीचर ने उनकी रुचि देखी तो उन्होंने आनंद को रस, छंद, अलंकार जैसी कविता की बारीक बातें सिखानी शुरू कर दी। अब दोनों का ज्यादातर वक्त कविता और साहित्य पर चर्चा में बीतने लगा। धीरे धीरे वही बच्चा जिन्हें उनके पिता पढ़ने नहीं देना चाहते थे, अपनी मेहनत और लगन से आगे चलकर एक बड़ा लेखक और उपन्यासकार बन गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।